पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग पहले भी डिफरेंशिएशन पढ़े, लेकिन अभी क्या है, डिफरेंशिएशन में एबिलिटी जुटा हुआ है। तो हम आज इसमें जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो तो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े और फिजिक्स में भी पढ़े कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर करना है तो हम लोग dy बाय dx करते हैं। मींस अगर dy बाय dx है तो हम लोग कहते हैं y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हम लोग कहते हैं इस तरह से। तो dy बटा dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, तो y का डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब y जो बदल रहा है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x बदल रहा है तभी y बदल रहा है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे नीचे में x है ऊपर y है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि y x का फंक्शन है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या किए थे बच्चों, सीखे थे फर्स्ट प्रिंसिपल सीखे थे डिफरेंशिएशन का। क्या सीखे थे, हम आपको पुराना बात बता रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब y के बदलने का दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उस पॉइंट पर अगर परिवर्तन देखना है, परिवर्तन होने का दर, परिवर्तन हो रहा है उसके दर को, तब हम लोग क्या करते हैं dy बटा dx। तो अब देखिए दर, जैसे मान लीजिए दर क्या होता है, रेट क्या होता है। मान लीजिए आप जनवरी में किसी मतलब आलू का दाम है 10 रुपया प्रति केजी, 10 रुपया, एक बार ये सब देखिए समझ लीजिए। और जनवरी क्या है, फर्स्ट मंथ में। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, ये फर्स्ट मंथ हो गया, ये 6th मंथ हो गया। तो अब अंतर कितना हो गया, अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो गया, इसका दाम हो गया मान लीजिए 60 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट मंथ में 10 रुपया केजी था और 6 रुपया में 60 रुपया केजी हो गया, तो ये बढ़ा, कितना बढ़ा बच्चों, अंतर कितना बढ़ा, कितना दाम, 50 रुपया। तो आप बोलिएगा पर मंथ, यानी कि आप रेट जानना चाहते हैं कि एक महीने में कितना बढ़ा। तो महीने में कितना बदलाव हुआ बच्चों, 6 - 1 5, तो यानी कि 10 रुपया प्रति केजी बढ़ रहा है प्रति मंथ, एक महीना में 10 रुपया बढ़ा देता है। तो ध्यान दीजिए किसके रेस्पेक्ट में हमको रेट जानना था, पर मंथ, तो हम किसके चेंज को डिवाइड किए, मंथ के डिवाइड को। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, कहने का अर्थ है, इसी में आप ध्यान दीजिए, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी समझे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब अगर मान लीजिए सबसे पहले y है और y चेंज होकर के y प्लस डेल्टा y हो जाता है, या आप ध्यान दीजिए y पहले क्या था, मान लीजिए पहले y फंक्शन था, x और y था, ठीक है, और यही चेंज होकर के x प्लस डेल्टा x हो गया और कोमा y प्लस डेल्टा y हो गया। तो अब देखिए y में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, y प्लस डेल्टा y बाद में है, पहले ये था, तो पहले ये पॉइंट है फिर ये पॉइंट है, तो a से b में बदलाव हुआ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो ये जो बदलाव हुआ, तो y में कितना बदलाव हुआ, डेल्टा y, और x में कितना बदलाव हुआ, डेल्टा x। तो इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं दर, रेट। लेकिन अब आपको डिफरेंशिएशन क्या बतलाता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो इसी पॉइंट पर कितना चेंज हो रहा है, कैसा रेट है, ये पता करना है। अभी आपको इतना दूर का पता चला कि इतना दूर का रेट ये है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको ए पॉइंट पर ही डिफरेंशिएशन पता, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट पर चाह रहे हैं तो ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो अंतर है x में, पहले x था फिर x प्लस डेल्टा x था, तो ये अंतर x में कितना है, डेल्टा x। तो अगर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हुआ तो इसी को हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं dy बाय dx। ध्यान से सुनिएगा, तो
द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के परिवर्तन को डिवाइड किए, रेशियो किए, तो ये होता है डेल्टा y बटा डेल x। लेकिन अगर डेल x टेंड्स टू 0, यानी कि b अगर a के पास पहुंचा, मतलब हमको a के पास ही परिवर्तन का दर को चाहिए, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y चाहिए, तो y का परिवर्तन का दर हमको a पास चाहिए, तो a पास b को अगर हम a के पास लेके जाएंगे तो देखिए डेल्टा x का लेंथ कम होते चला जाएगा, यहाँ पे अगर आएगा तो लगभग डेल्टा x 0 के पास पहुंचेगा, नॉट इक्वल टू 0 मींस एकदम इस जगह पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बटा dx, इसी का नाम होता है dy बाय dx। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल करके फर्स्ट ईयर में जो था फर्स्ट प्रिंसिपल उसको बतलाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़े थे कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन हम सीखे थे, क्या सीखे थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब y का बदलने का दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बदलना है, जिसके सापेक्ष मतलब आपका जिसके रेस्पेक्ट में, मतलब जिसके जैसे x के रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं तो x क्या होगा ना, स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट, और y बदल रहा है x के रेस्पेक्ट में, मतलब x जैसे जैसे बदलेगा y वैसे वैसे बदलेगा, x में बदलाव होगा y में भी बदलाव होगा। मींस क्या है कि x के अनुसार x बदलता है तब y बदलता है। इसका मतलब क्या हो गया, y क्या है, परतंत्र है, मतलब निर्भर करता है किस पर, x पर, यानी कि y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट मतलब हो गया वो निर्भर करता है किसी पर, वो निर्भर करने वाला राशि है, और x क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ध्यान से समझेंगे, सब कोऑर्डिनेट है x और y, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले y बराबर fx मान लीजिए, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले y को x का फंक्शन है, तो हम लोग x के फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, fx, gx, hx, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये fx का नाम दे दिए। तो अब देखिए एक और बात आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है बच्चों, x के जगह पे अगर 2 रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 4, अगर 3 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, 9। मींस क्या है, x का मान रखने पर y का मान भी बदलता है उसके संगत में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसी को हम लोग y का, इसलिए y को हम लोग क्या कर दिए, x का फंक्शन, क्योंकि x रखते जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए x का मान 2 रखे, ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, 4, इसी को हम लोग f2 कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो है बच्चों कि 2 पे क्या आया, 4, तो हम लोग 2 पे f2 भी लिख सकते हैं बच्चों। ये f2 ही क्या है, 4 है, y का वैल्यू है। f2 मींस 2 रखें तो 2 स्क्वायर 4। तो इस तरह से भी हम नियामक दे सकते हैं, क्योंकि हम अभी दिखाएंगे, और इस तरह भी दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए y को हम लोग x का फंक्शन कर दिए, हिंदी में आपको समझाएंगे, इंग्लिश में आपको लिख चुके हैं। तो माना डेल्टा x, माना x के मान में डेल्टा x का परिवर्तन होता है, ठीक है, अल्प वृद्धि होता है। माना x के मान में डेल्टा x अल्प वृद्धि हुई, ठीक है, और y में डेल्टा y का अल्प वृद्धि हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसको शॉर्ट में लिखना है बच्चों, तो x बढ़ करके क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x, देन तब y, या साथ ही y बदल के क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y करस्पॉन्डिंगली। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा लिख के समझा दिए कि x में बदलाव क्या हो गया, डेल्टा x का, y में डेल्टा y का। तो परिवर्तन क्या हो गया y में, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा y, अब देखिए स्टेप 3 में क्या कीजिएगा, डेल्टा y निकालिएगा, यानी कि y में कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, डेल्टा y। तो इसको आप अगर 2 मानिएगा, तो अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो y का परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा y। अब रेशियो जानकारी लीजिएगा, डेल्टा y बटा डेल्टा x। अब
ये तो दर बता दिया x के सापेक्ष में, लेकिन अब हमको उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मान लीजिए जिस पॉइंट से हम आगे बढ़े, जिस पॉइंट पर हमको चाहिए था उसी पॉइंट पे चाहिए, तो हमको उस पॉइंट को घसका के वहां पे लेके आना पड़ेगा परिवर्तन को। तो यानी कि टेकिंग लेना पड़ेगा हमको डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो इसी का नाम dy बटा dx, यही dy बटा dx का बच्चों फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब dy बटा dx क्या हो गया बच्चों? तो dy बटा dx का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको हम लोग f डैश x का भी नाम दे सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बटा डेल्टा x। यही है बच्चों ये फॉर्मूला। प्रोवाइडेड, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे लिमिट का एक बात आ रहा है, लिमिट लगाए हैं क्योंकि डेल्टा x 0 हो जाएगा तब तो उसी पॉइंट पर आ जाएगा, लेकिन उसी पॉइंट से थोड़ा सा, मतलब उसी पॉइंट, लगभग वही पॉइंट, तो वहां पे हम लोग लिमिट का इस्तेमाल करते थे। हम लोग बोलते थे कि देखो वो बराबर नहीं है, लेकिन वहां पे पहुंच रहे हैं हम, बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली में क्या नाम दिए थे बच्चों? लिमिट का। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू, तो यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 कहने का अर्थ है कि वो घसकते घसकते हम लोग यहाँ इस पॉइंट पर आ रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे हमको खोजना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब लिमिट आता है तो याद कीजिए हम लोग लिमिट एग्जिस्टेंस देखते थे। याद कीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट होगा। हम पढ़ाए थे, कंटिन्यूटी में भी आपको बोल चुके थे कि अगर कोई बाईं तरफ से अप्रोच करे और उसका वैल्यू 4 बोले, और अगर राइट साइड से अप्रोच करे उसका वैल्यू 1 बोले, तो बताइए कोई आंख इधर लेफ्ट साइड भागेगा तो 4 बोलेगा, राइट साइड भागेगा तो 1 बोलेगा, तो क्या है ना कि वो एग्जिस्ट, अस्तित्व तो नहीं है, कुछ और मान बोल रहा है, अलग अलग वैल्यू बोल रहा है, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो इसका एक वैल्यू निकलेगा बच्चों। इसलिए तो हम लोग लिखते हैं प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, यही एबिलिटी है। प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, 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 बशर्ते लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे इस जिस पॉइंट पर मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो हम लोग कहेंगे अरे ये तो डिफरेंशिएशन के योग्य नहीं है। जैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम लोग बोलते थे अरे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसे लिमिट के योग्य नहीं है, लिमिट नहीं निकालना है, इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन जब एग्जिस्ट करता है तो उसको डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू c करके निकालते थे, याद होगा बच्चों आप लोगों को। तो उसी तरह से यहां पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाए तब f डैश x एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तब हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएशन इसके योग्य है, इस पॉइंट पर ये योग्यता हासिल किया, एबिलिटी है, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब हम इसका अब LHL और RHL करके समझाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आप लोग तो f डैश x का फॉर्मूला देख लिए, ये होता है फॉर्मूला, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। तो ध्यान दीजिए LHL, अब यहां पे हम लोग LHL यूज नहीं करेंगे बच्चों, LHD, क्योंकि हमको डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता को चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन का योग्यता है कि नहीं, तो LHD का यूज करेंगे। LHD इसको हम लोग f डैश, जैसे ध्यान दीजिए अगर हम लोग f डैश x, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं x y, ये जो पॉइंट था बच्चों याद कीजिए, a है पॉइंट और b है पॉइंट, ये x और y था, और ये x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y था। तो हम लोग क्या कहते हैं b को a के पास लेके चले गए थे, तब ना इंस्टेंटेनियस a पास। हो सकता है बच्चों आप बोलेगा सर इधर ही क्या बदलेगा, इधर नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। इसलिए तो हम लोग बताए कि LHD RHD, ये हो गया इधर से अप्रोच अगर करेंगे तो ये हो गया RHD, इधर से अगर अप्रोच करेंगे A की तरफ ये हो जाएगा LHD। तो ध्यान दीजिए LHD क्या होगा, LHD मतलब f डैश x माइनस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस, इसको हम लोग क्या करते हैं लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो अगर मान लीजिए हम लोग सीखे थे कि डेल्टा एक्स को 0 माइनस एच रख देंगे, क्योंकि इधर से अप्रोच कर रहा है तो मान लेते हैं 0 माइनस एच रखते हैं। तो डेल्टा एक्स अगर 0 होगा तो एच भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इसलिए तो LHD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहां पे h टेंड्स टू 0, तो x f x डेल्टा x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच मतलब x माइनस एच माइनस एफ एक्स बाय, ये हो जाएगा डेल्टा x के जगह पे रखेंगे 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब RHD उसी तरह से, RHD अगर आपको जानना है तो RHD में क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस, ये राइट हैंड साइड अप्रोच करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx इज डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो अगर डेल्टा x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 प्लस h, मतलब थोड़ा सा डेल्टा x आगे भागा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये RHD क्या हो जाएगा, RHD बराबर f, मतलब RHD हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। ये LHD है, ये RHD है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए x पॉइंट पर हम x पर ही कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर यानी कि x पॉइंट पर। अब यही कोई पॉइंट है, ये हम वेरिएबल पॉइंट पर लेके चले, अब हम ये x के जगह पे 5 रख देने बोल देगा, 2 रख देने बोल देगा, 3 रख देने बोल देगा, 4 रख देने बोल देगा। तो अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक डेफिनेशन को हम देखते हैं, परिभाषित करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज आपको यहीं से ये उतना याद रखनी, ये हम आपको समझाने का प्रयास किए, इस तरह से LHD और RHD हम लोग निकालते हैं। अब इसका हम एक ऐसा समरी करके बताएंगे कि आपको उसी से बनाना है, ये आपको सिर्फ सिखाएं हम। अब ध्यान दीजिए, ये x के पास जा रहा है, ये b, ध्यान दीजिए, ये x माइनस एच, माइनस एच को आप लिख सकते हैं x माइनस एच माइनस एच, ये कट जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस एच। तो ध्यान दीजिए, ये x माइनस एच घसकते घसकते, मान लीजिए कि इधर है कोई पॉइंट x, तो x माइनस एच को घसका के हम लोग को x के पास लेके जाना है। मुद्दा क्या है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस, हमको a पर रेट जानना है, तो b को घसका के यानी कि x प्लस डेल्टा x को घसका के हमको इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको चाहिए उस पर। आप देखिए बच्चों, अगर हम इस पॉइंट को c ले लेते हैं, c ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू fc हो जाएगा, यही हम आपको सिखाए थे, c है और fc। तो ये अब हमको अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये घूम करके, तो ये वेरिएबल है, अभी आगे कहाँ जाएगा पता नहीं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसको घसका के हमको यहाँ लेके आना है। तो मान लीजिए कि घसक करके यहाँ पे हम नहीं जानते x के पास चला गया, तो देखिए ध्यान से बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, अगर C पॉइंट पर हमको चाहिए तो LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या रख दिए, C, ध्यान दीजिएगा C। अब यहाँ की RHD, तो इस दोनों को अगर आप एक में लिखना चाहें बच्चों, तो क्या लिखिएगा, dy/dx का फॉर्मूला, f डैश x का फॉर्मूला। तो ये भी f डैश x है, ये भी f डैश c है, लेकिन माइनस की तरह यानी कि लेफ्ट हैंड, और ये क्या है, राइट हैंड, राइट हैंड। इस दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन के योग्य होगा। तो इस दोनों को देख करके ध्यान दीजिए, पॉइंट हमको C पर निकालना है, पॉइंट हमको C पर निकालना है। ये देखिए C माइनस एच, ये C प्लस एच, ये वेरिएट हुआ, एक बार C माइनस एच, एक बार पहले गया इसलिए C माइनस एच, और बाहर से गया C प्लस एच, मतलब ये वेरिएबल है। और अब देखिए h अगर 0 के पास जा रहा है, अगर h 0 के पास जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है बच्चों, ये अगर मान लीजिए h, इसको अगर हम मान लेते हैं a मान लेते हैं,
और अगर h 0 पास जा रहा है तो ये कहां पे भाग जाएगा, c के पास पहुंच जाएगा बच्चों। h 0 के पास होगा तो ये c 0 के पास, h 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी ये यहाँ पे चला जाएगा बच्चों, a चला जाएगा c के पास। तो हम लोग देखिए इस दोनों को देखते हुए एक डेफिनेशन को लिखते हैं, ध्यान दीजिए डेफिनेशन को लिखते हैं, आप देखिए। तो डेफिनेशन इन दोनों से निकल करके क्या आया, यदि f एक वास्तविक फंक्शन है और इसके क्षेत्र में, डोमेन में c एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो आप देखिए ये c माइनस h, ये c माइनस h अगर x है ये कहां जा रहा है बच्चों, c पे, तो x लिख दिए हम, क्योंकि ये वेरिएशन था, एक c पॉइंट था, c से एक बार c प्लस h हुआ, एक बार c माइनस h, तो एक वेरिएशन हुआ, तो अब h क्या है पता नहीं, h क्या होगा पता नहीं, तो उसको हम x ले लिए। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे a आपको कहते हैं, इसको x ही मान लेंगे, तो यहाँ पे x और c, तो ये x कहाँ जाएगा बच्चों, c के पास पहुंचेगा। आप देखिए बच्चों अगर ये c है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो बच्चों मान लीजिए ये x पॉइंट पर आ गया, तो ये x कहां जाएगा, c पास, अभी आपको दिखाई डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो आप देखिए x कहां जा रहा था, c पास, तभी तो हमको उसी पॉइंट पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यदि ये c है अभी x पास चला गया, इधर भी आ सकता था इधर भी आ सकता, तो x क्यों लिखे, पता नहीं किधर जा रहा है, तो हम x मान लिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ होते fx माइनस fc, तो x माइनस c नीचे, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू c होगा बच्चों, x टेंड्स टू c हो, जैसे h टेंड्स टू 0 था तो नीचे 0 होने के लिए x की जगह पे c रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या था, नीचे x का अंतर है, नीचे क्या है, x का अंतर है बच्चों, ये x ये c f c है ना, और ये x f x, ध्यान दीजिएगा, तो y में डिफरेंस क्या हो गया, fx माइनस fc, और x में डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस c, यहां से इधर गया तो x माइनस c, तो ये डिफरेंस को हमको कम करना पड़ेगा, तभी ये यहां से ये a है पॉइंट, ये b है पॉइंट, तभी ये b हमरा a पास आ जाएगा, तब हमको इंस्टेंटेनियस पता चल जाएगा, तब यही लिखे x टेंड टू c प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। अब देखिए इसी में LHD निकाल देते हैं बच्चों, LHD मींस L F डैश C, ध्यान दीजिए, या F डैश C माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c। अब x के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, c माइनस h, इफ अगर x c के पास जाएगा तो ये c हो जाएगा, तो ये बीच में इक्वल है, तो ये c और ये c, तब h क्या होगा, 0 पास जाना पड़ेगा, तो h 0 के पास जाना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHD का वैल्यू क्या हो जाएगा, LHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h बाय fc बटा x के जगह पे c माइनस h रखिए, c कट जाएगा, ये माइनस h आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये LHD हो गया। उसी तरह से RHD निकाल देते हैं, आपको देखिए देखिए RHD क्या हो जाएगा, RF, उसी तरह से C प्लस लीजिएगा, देखिए यही चीज आ जाएगा, पहले भी बता दी, इसको हम इस डेफिनेशन को समझाना था, हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ऊपर y का डिफरेंस, नीचे x का डिफरेंस, और x के डिफरेंस को कम करेंगे तो हमको उसी पॉइंट पर रेट पता चल जाएगा, डिफरेंशिएशन, तो LHD RHD बराबर हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे ये डिफरेंशिएशन के योग्य है। तो अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा क्या रूल्स है डिफरेंशिएशन का और कंटिन्यूटी के बीच में, थोड़ा सा रिलेशन को देखते हैं। देखिए क्या है ना कि यदि एक फलन C बिंदु पर अवकलनीय है, मतलब डिफरेंशिएशन के योग्य है, मींस LHD इज इक्वल टू RHD, अगर ये बराबर है तब हम लोग कह सकते हैं निश्चित रूप से ये C पर कंटीन्यूअस होगा। कहने का अर्थ है, देखिए
आईआईटी या इंजीनियरिंग वगैरह में आपको क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट पर होता है ऑब्जेक्टिव। देखिए पूछ देगा, कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा बताइए, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटीन्यूअस नहीं है, ये सब लिखता है ना। तो अब आप क्या कीजिएगा, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जानते हैं, एलएचडी आरएचडी मींस अगर इसका आप एलएचडी और आरएचडी बराबर देख लिए, क्या होता है फार्मूला बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी बाय माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच। ये याद रखेंगे, एलएचडी और आरएचडी अगर ये बराबर आप दिखा सकते हैं, दिखा दिए तो आप कह सकते हैं कि आपको कंटिन्यूटी देखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस है बच्चों, तो इसको समझिए। लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो मे बी डिफरेंशिएबल हो अथवा नहीं हो। बात फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, निश्चित रूप से कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो अथवा नहीं भी हो। अब देखिए इस पर हम एक क्लास देंगे ग्राफ का शेप पे, कि कौन सा ग्राफ में क्या देख ले हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है, और क्या देखेंगे बोलेंगे नहीं है। तो हम ग्राफ का क्लास इंजीनियरिंग फॉर मतलब कंपटीशन लेवल पर एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों का स्मूथनेस, ग्राफ का स्मूथनेस वगैरह दिखा करके नेक्स्ट डे में हम लेंगे। आज हम कुछ बात आपको बतला दे इसमें। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे सी पे, तब ये निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। मान लीजिए f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, माना f x बराबर c पर, माना f x बराबर c पर अवकलनीय है, तो f' c बराबर क्या होता है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc is divided by x minus c, प्रोवाइडेड लिमिट है, ये सब आप जान रहे हैं। एक मिनट ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा। अब देखिए चूंकि हम लोग fx माइनस fc को लिख सकते हैं fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c इंटू x माइनस c। अब एक बात बताते हैं, फंक्शन में कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन हमको रियल चाहिए, और अगर नीचे जीरो हो जाता है तो वो रियल होता नहीं है, इन्फिनिटी हो जाता है, मींस अनडिफाइंड हो जाता है। मींस कहने का अर्थ है कि ये नीचे जीरो होना नहीं चाहिए, इसलिए यहां लिख देते हैं कोमा देके x c के बराबर नहीं होगा बच्चों। और आपको पता है x टेंड्स टू c का अर्थ नॉट इक्वल टू c, पास में होगा। बार बार सीखिए कॉन्सेप्ट, इसको लिख सकते हैं दोनों साइड हम x टेंड्स टू c लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c इनटू x माइनस c। अब देखिए मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट ले सकते हैं बच्चों, और प्लस माइनस में भी अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाय x माइनस c इनटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू c fx आप हमको बता सकते हैं बच्चों, अगर लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी रहे, और अगर यहाँ पे 5 3 6 कुछ भी कांस्टेंट रहे, तो वो जिंदगी में कभी बदलता नहीं है कांस्टेंट, ये fc ही वैल्यू दे देगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट fc लिख सकते हैं,
है ना, आप लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू जो हो अब पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर c रखेंगे तो ये 0 होगा। कब लिमिट वैल्यू सॉल्व करते थे, जब 0/0 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तब। यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाई x। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, बार बार थोड़े लिख नहीं पा रहे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो गया। ये लिमिट है, ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होके सब क्या हो जाएगा 0, मींस लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc आ गया। बताइए, ये हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, मींस जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो निश्चित रूप से कंटीन्यूअस भी होगा। ये हम लोग प्रूफ कर दिए, है ना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा इसका उल्टा, कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन देखते हैं वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि x बराबर 5 पर कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, f5 निकालें 0, LHL RHL आप निकालने जानते हैं। देखिए तीनों बराबर है तो हम क्या कहें, ये 5 पर कंटीन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी देखिए f' का फॉर्मूला आपको ये सिखाए, LHD आपको सिखाए थे C माइनस एच FC माइनस एच, इसको आप निकालें। मॉड माइनस एच क्या होता है प्लस एच, क्योंकि मॉड के अंदर से जब बाहर निकलेगा तो एच होगा, तो एच बटा में कट करके ये -1 आएगा, तो कांस्टेंट आ गया -1। उस तरह से जब RHD निकालेंगे बच्चों f5 प्लस एच, देखिए fx क्या है x माइनस 5। अब आप पूछिएगा सर ये यहाँ कैसे आ गया, x की जगह पे क्या रखा हुआ है बच्चों 5 माइनस एच, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा जाएगा 5 माइनस एच माइनस 5, 5 माइनस एच माइनस 5, और f5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 5। ध्यान देंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस h था तो 5 प्लस x माइनस 5 है, तो 5 प्लस h माइनस h, x माइनस 5 तो 5 प्लस h माइनस 5, इसको सॉल्व किए प्लस बनाया, तो LHD और RHD बराबर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये योग्य नहीं है डिफरेंशिएशन के। किस पॉइंट पर 5 पर, लेकिन 5 पर कंटीन्यूअस है। तो हम क्या समझे बच्चों, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो निश्चित रूप से कंटीन्यूअस होगा, लेकिन जो फंक्शन कंटीन्यूअस है वो हो सकता है डिफरेंशिएशन हो अथवा ना हो, है ना। तो इसका मतलब हम लोग एक चीज तो जाने बच्चों कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो कंटीन्यूअस होगा। अब इसको ग्राफ पे भी हम आपको समझाएंगे। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका स्मूथनेस यहाँ पे स्मूथ है इसलिए कंटीन्यूअस है, लेकिन मॉड एक्स जो है देखिए बच्चों ये ऐसा ग्राफ होता है, ये कॉर्नर कोना बन जाता है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन ये सब आपको हम छोटा मोटा बात है और इसको हम थोड़ा डिटेल बताएंगे, ग्राफ से ही पूरा डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। तो हम समझते हैं बच्चों आप डिफरेंशिएबिलिटी आज की क्लास में आप सीखे, कैसे देखते हैं, एक रूल थ्योरम भी सीखे जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कंटीन्यूअस है, और बच्चों आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी सीखे, dy बटा dx x बराबर c पर आप क्या सीखे बच्चों, यानी कि f डैश c क्या सीखे कि f लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाय x माइनस c। ध्यान दीजिए क्यों सिखाए थे, हम आपको बताए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y के बदलने का दर c पॉइंट, c ये है पहले था, बाद में मान लेते कि c आगे बढ़ा या पहले बढ़ा, हो सकता है c प्लस h c माइनस h, तो हम नहीं जानते इसलिए उसको x ले लिए, fx माइनस fc ये y में परिवर्तन हो गया बच्चों। तो x में परिवर्तन क्या हो गया, पहले c था अब वो c भाग करके x पास गया, तो क्या हो जाएगा x माइनस c, क्योंकि c पॉइंट पहले इनिशियल और बाद में x आया तो फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में जो होता है पहले जो होता है उसमें घटा करके हम लोग अंतर जानते हैं, तो x माइनस c। अब क्या है बच्चों उसी पॉइंट पर चाहिए, तो ये जो अंतर है x माइनस c उसको कम करके हमको जीरो पास लाना है, तो ये जीरो कब होगा जब x को c के पास लेके जाएंगे। आपको पता है x को c के पास लेके जाना है तब तो वो जीरो हो जाएगा अंतर, तो ये फॉर्मूला था बच्चों। आज हम लोग पूरा डिफरेंशिएबिलिटी को
मतलब एक्सरसाइज 5.2 आप डिफरेंशिएशन को हम बताएंगे फंक्शन और फंक्शन, इसको याद रखिए। डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। कल हम लोग सोचते हैं एक बार कंपटीशन का कुछ क्वेश्चंस आईआईटी वगैरह में जो पूछता है, तो थोड़ा सा ग्राफ हम लगभग आधे घंटे के क्लास में आपको ग्राफ वगैरह सब सिखाएंगे, मेहनत करेंगे, और ये आपका 12th क्लास में ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यही समाप्त होता है।